हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही है, रिमझिम क्लास सेकंड के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी 1 से 7 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, वो आप प्रीवियस वीडियो में मेरी जाकर के देखें, वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो में बेसिकली मैं जो बचे हुए 8 चैप्टर हैं क्लास सेकंड के वो डिस्कस करूँगी। चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 15 तक हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमारी पूरी जो क्लास सेकंड की रिमझिम बुक की हिंदी में जो चैप्टर्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है। पहला चैप्टर है तितली और कली। तितली और कली में बेसिकली क्या है, इस वीडियो का पहला चैप्टर है, बुक में ये 8 चैप्टर है। तितली और कली में है क्या, ये एक पोएम है, बेसिकली कविता है। तो तितली कली से क्या कहती है वो देखना है। तितली हरी डाल पर लगी कली को देखकर कहती है कि कली प्लीज़ हमारे साथ खेलो, तुम बहुत सुंदर हो। और इस बेसिकली इस कविता में तितली के रंगों की बात भी करी गई है कि तितली जो है रंग बिरंगी होती है, तो वो आपको सबको पता है, इसलिए इसमें ज़्यादा मुझे मेंशन करने का जो लगा बस मैंने वही किया है। तो खेल की बात सुनकर कली कहती है कि अच्छा। तो वो खिल जाती है, बेसिकली खुश हो जाती है, खिल जाती है और हवा के साथ साथ बहने लगती है, जैसे हवा के साथ साथ फूल बहते हैं इस तरीके से। तो तितली फिर उसको छूने निकल निकल पड़ती है, उसके पीछे पीछे खेलने लगती है। तो ये बेसिकली तितली और कली की कहानी। नेक्स्ट है हमारा बुलबुल। इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली एक गद्यांश है। इसमें बुलबुल के बारे में बताया गया कि बुलबुल कैसी है। तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो तेज आवाज़ में बोलती है, कई सारी चिड़ियाओं के बीच में बुलबुल को कैसे पहचानेंगे, ये है बेसिकली। तो तेज आवाज़ में बोलती है, पूंछ के जो नीचे का हिस्सा होता है, नीचे का मतलब पूंछ के अंदर साइड का जो हिस्सा होता है वो लाल होता है। पूंछ का सिरा क्या होता है, सफ़ेद होता है। बाकी शरीर शरीर जो कैसा होता है, उसका भूरा होता है, सर काला होता है। अगर आपको सिपाही को आइडेंटिफाई करना है तो सिपाही बुलबुल के सर पर काले रंग की कलगी होती है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर लगे कीड़े खाती है, वो फल भी खाती है। और बुलबुल जो है अमरूद या मटर के खेत पर हमला भी करती है। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, बुलबुल किस खेत पर हमला कर सकती है, तो अमरूद या मटर के। बुलबुल घोंसला कैसे बनाती है, बुलबुल जो है सूखी घास और पौधे की जड़ से घोंसला बनाती है। घोंसला एक कटोरे जैसा दिखता है, एक बार में 2 या 3 अंडे देती है, उन पर लाल भूरे बैंगनी रंग की बिंदियाँ दिखाई देती हैं। ये है आपका बुलबुल चैप्टर। इसमें यही सब चीज़ें मेंशन है। मीठी सारंगी अगला जो हमारा चैप्टर है मीठी सारंगी है। उसमें बेसिकली पात्र क्या है, भोला है और एक सारंगी वाला है और कुछ गांव वाले हैं। होता क्या है, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने नरेट करूंगी, कुछ सेकंड्स की है बस। एक छोटा सा बच्चा है भोला, उसके गांव में एक सारंगी वाला आता है। तो सारंगी वाला सारंगी बजाता है, लोगों को बहुत पसंद आती है गांव में। वो कहते हैं कि ये बहुत ही मीठी सारंगी बजाता है। अब भोला बच्चा था, उसको समझ नहीं आया कि मीठी सारंगी का मतलब क्या है। वो सोचता है कि भाई ये मीठी कैसे है, मुझे तो मीठी नहीं लगी, गाँव वालों को मीठी कैसे लग रही है। तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि भाई अब हम क्या करें। तो गांव वाले कहते हैं कि भाई सारंगी वाले भैया, आप जो है बहुत अच्छी सारंगी बजाते हैं, कुछ दिन यहीं पे रुक जाइए। तो ठीक है, सारंगी वाला रुक जाता है। तो जब रात को सारंगी वाला सो रहा होता है तो भोला उसके पास जाता है और उसकी सारंगी को जो है खा करके फाड़ करके देखता है, चाट करके देखता है कि भाई ये सारंगी मीठी है कि नहीं। और उसके सारंगी के अंदर जो छेद होते हैं उसको भी उड़ेल करके देखता है कि उससे मीठा पानी निकल रहा है कि नहीं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, उसको सारंगी मीठी लगती नहीं है और वो फ्रस्ट्रेशन में क्या करता है, सारंगी को जो है आपकी बाहर फेंक देता है, गांव के बाहर। ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब सारंगी वाला उठता है वो कहता है भाई मेरी सारंगी तो यहाँ है नहीं। तो फिर गांव वाले आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फिर भोला कहता है, वो गांव वाले कहते हैं कि भाई बहुत मीठी सारंगी बजाते थे आप तो भोला वहीं खड़ा होता है, सुन रहा होता है। भोला कहता है अरे हाँ, क्या खाक मीठी सारंगी बजाता था, मैंने तो चाटी है, मैंने तो सब कुछ किया है सारंगी के साथ, खाने की कोशिश करी, मुझे तो कहीं मीठी नहीं लगी। तो ये सब सुन करके गाँव वाले अपना सर पीट लेते हैं और भोला बताता है कि भाई मैंने अपनी जो आपकी सारंगी है वो गांव से बाहर फेंक दी है। तो ये है आपकी मीठी सारंगी। यही पूछा जा सकता है आपसे कि पात्र क्या है, क्या क्यों उसको वो मीठी नहीं लगती है, या जो भी चीज़ें हैं। टेसू राजा बीच बाजार, ये है एक बेसिकली कविता। ठीक है, बहुत ही ट्रिकी सी कविता है। तो सुर लय ताल लगाने के लिए कुछ भी लिखा लिखा गया है इसमें, एक ये फनी बात है। तो चलिए देखते हैं है क्या इसमें। तो पूछा है, ऐसा कुछ कविता स्टार्ट होती है कि अनार में कितने दाने, है ना, टेसू राजा बीच बाजार, वो कुछ मांग रहे हैं कि भाई दे दो मुझे अनार, अनार में कितने दाने, कंबल में जितने खाने, कितने कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, झुंड में कितनी भेड़ें, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर कितने लत्ते, कलकत्ते में कुत्ते जितने, 20,23,000, दाने वाला एक अनार, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेसू राजा बीच बाजार में टेसू राजा को क्या चाहिए, अनार चाहिए। कितने दाने होते हैं अनार में, कौन सा दाने वाला उनको अनार चाहिए, 20,23,000, और कितने चाहिए, 2 से 4। इतना ही पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा के क्वेश्चन इसमें बनेंगे नहीं।
चलिए, फिर है हमारा बस के नीचे बाघ। ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है, बाघ के बच्चे की। होता क्या है, एक बाघ का बच्चा होता है जो कि गलती से शहर में प्रवेश कर लेता है जंगल को छोड़ करके। तो सामने उसको एक दिखाई देती है बस, बस में घुस जाता है। तो जब वो बस में घुसता है तो वो देखता है कि लोग जो है कभी मतलब सबकी सीट के पास जा करके देखता है, तो वो देखता है कि लोग मुझसे डर रहे हैं। तो फाइनली वो जो है ड्राइवर की सीट के आसपास खड़ा होता है। तो ड्राइवर जो है डर के मारे दाहिनी साइड पे जो खिड़की होती है उससे बाहर निकल जाता है। तो जब लोग बस से कूद जाता है बेसिकली, जो लोग जो है फिर ये सब देख करके बस के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। तो ये सब देखता है वो कि भाई लोग मुझसे डर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो वो परेशान हो जाता है बाघ का बच्चा, और परेशानी में वो बस से नीचे आकर के बस के नीचे जो है पहिए के पास जाकर के छुप जाता है। पर वो ज़्यादा टाइम वहाँ बैठ नहीं सकता क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता, उसको बस के अंदर ही अच्छा लगता है। तो फिर वो वापस से चला जाता है बस में। इस बार बस पूरी खाली हुई होती है, और बस जो है वो जो बाघ का बच्चा था वो ड्राइवर की सीट पे बैठ जाता है। और ड्राइवर की सीट के पे बैठ करके देखता है कि बाहर तो एक बहुत सामने तो एक कांच की दीवार है, और उससे सामने सामने दिख रहा है उसको कि एक बस आ रही है, उसमें तो बहुत सारे आदमी हैं। फिर वो देखता है पर मेरे में आदमी क्यों नहीं है, सबकी बसों में आदमी है। तो ये बेसिकली बस के नीचे बाघ की स्टोरी है। चलिए, सूरज जल्दी आना जी एक कविता है। तो इसमें बेसिकली बहुत प्यारी कविता है। इसमें है छोटे जो बच्चे होते हैं वो एक सूरज की डिमांड कर रहे हैं कि भाई सूरज आ जाओ आ जाओ, एक कटोरी धूप दे दो हमको, हमारे यहाँ बहुत कोहरा पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ बारिश है, क्या कहते हैं सब कुछ गल चुका है, सीलन आ चुकी है, उसको सही कर दो, हमको धूप दे दो। तो ये है बेसिकली सूरज जल्दी आना जी कविता में, बस इतना ही मेंशन है। नटखट चूहा है। नटखट चूहा में इससे केवी में क्वेश्चन पूछा गया है। नटखट चूहा में बेसिकली क्या है, चूहा बारिश के बाद कई दिनों बाद बाहर निकला बिल से। तो उसने कहा चलो भाई सैर कर ली जाए ज़रा। तो वो ऐसा सैर करता हुआ घूमता हुआ दर्जी के पास आया और बोला भाई मुझे टोपी सिलवाने के लिए कपड़ा दे दो। दर्जी ने कहा कि भाई मैं चूहों को कपड़ा नहीं देता। तो वो गुस्से में आ गया कि भाई ऐसा है तुम कपड़ा नहीं दोगे तो भाई मैं अपनी सेना लेकर आऊँगा और तेरे कपड़े रात को कुतर दूंगा। तो ये सुन करके जो हमारा टेलर साहब है, दर्जी साहब है, वो डर जाते हैं। डर के मारे वो उनको एक रेशमी कपड़ा देते हैं। अब चूहा तो है ही नटखट, तो चूहा थोड़ा सा आगे के जाता है, आगे जाता है, फिर कहता है मुझे आपसे कोई काम है। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं कि भाई ये कपड़ा है रेशमी कपड़ा, इसकी आप टोपी सिल दो। ठीक है, तो फिर जो है वो जो आपका दर्जी है वो फाइनली उसकी टोपी को ले लेता है और सिल देता है। तो ये एक नटखट चूहे की कहानी है। तो पूछा क्या गया था केवी में कि नटखट चूहा कहानी में चूहा जो है दर्जी को क्या धमकी देता है। तो ऑप्शन क्या थे उसमें? ऑप्शन थे कि जो है चूहा दर्जी को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे कपड़े काटूंगा। दूसरी चीज़, मैं अपनी सेना के साथ आकर के तुम्हारे कपड़े काटूंगा। तो ऑप्शन सही होगा अपनी सेना के साथ आकर के अपने कपड़े तुम्हारे कपड़े काटूंगा। तो ये है नटखट चूहा। इसके बाद की जो स्टोरी है वो है इक्की दुक्की, और ये आई थिंक लास्ट चैप्टर, आई थिंक नहीं, आई एम श्योर कि लास्ट चैप्टर है। यस, ये लास्ट चैप्टर है क्लास सेकंड का। उस चैप्टर के बाद जो हमारा पूरा जो रिमझिम है वो ख़त्म हो जाएगी। पहली वीडियो जा करके आप देखो 1 से 7 चैप्टर के लिए। एक की दो की, इसमें बेसिकली एक की दो बहनें होती हैं। एक की दो की उनके घर के नाम होता है। वैसे एक की का नाम होता है एक केस वाली, और दो की का नाम होता है दोन केस वाली। दोन, ना कि दो। ठीक है, दो की जो होती है बहुत ही घमंडी होती है, और इसमें एक और अम्मा होती है जिसकी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। होता क्या है इसमें, एक की देखो, एक केस वाली नाम से पता चल रहा होगा, एक की के सिर पर एक बाल होता है। दोन केस वाली जो दोक्की होती है, दोक्की के सिर पर दो बाल होते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक की जो है जंगल में जा रही होती है। तो जंगल में उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी कि भाई मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। तो वो पास गई, उसने देखा कि एक मेहंदी का पेड़ है, सूखा हुआ है, वो पानी की डिमांड कर रहा है। तो मेहंदी को पानी पिला देती है। मेहंदी कहती है भाई मुझे, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मुझे बताना, मैं बहुत खुश हूँ। फिर रास्ते में उसको एक आवाज़ और सुनाई देती है कि भाई प्लीज़ मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो। तो वो देखती है कि एक गाय है, भूखी गाय है, सूखी हो रखी है, वो बिल्कुल पतली मरने वाली हालत में। तो उस गाय को जो है सूखी घास खिलाती है, उसकी रस्सी भी खोल देती है। चलिए, उसके बाद आगे जाती है वो जंगल में। तो फिर उसको थक जाती है बेसिकली चलते चलते एक की। और फिर क्या होता है कि उसको जो है मतलब थक जाती है। वो कहती है मुझे खाना दो, ये वो ऐसे करके। तो फाइनली इसको जाकर जंगल में एक झोपड़ी मिलती है, एक अम्मा उसमें रहती है। तो अम्मा कहती है आओ बेटा, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, और तुम पहले खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी हुई है। तुम ऐसा करो, खाना खाने से पहले अपने हाथ मुंह धो लो, बाथरूम में जाओ और जो है ना नहा लो। तो वो थोड़ा शर्माती है क्योंकि उसके सिर्फ एक ही बाल होता है कि भाई मैं क्या नहाऊंगी। तो फिर भी वो अम्मा की बात सुन करके नहाने चली जाती है। जैसे ही वो तौलिए से अपना सर पूछती है तो वो देखती है कि उसके सर पर बहुत सारे बाल आ गए। तो वो इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि खुशी के मारे वो खाना भी नहीं खाती और वापस अपने घर की तरफ जाती है। जब वो वापस अपने घर की तरफ जाती है तो जो है
गाय रास्ते में जो उसको मिलती है, गाय उसको क्या देती है, गाय दूध देती है और मेहंदी उसको मेहंदी देती है, मेहंदी का जो पेड़ था उसको मेहंदी देता है। ये सब बातें जा करके वो अपनी बहन को बताती है, दोन केस वाली को, दोकी को। वो तो है ही घमंडी, तो वो भाग भाग के जंगल में जाती है, जंगल में जाती है। तो दोकी ना तो गाय की आवाज़ सुनती है ना तो वो मेहंदी की आवाज़ सुनती है, सीधे अम्मा के घर जाती है। अम्मा के घर जाके बोलती है भाई मुझे मेरा पानी लगाओ बाथरूम में और मैं जरा नहाऊंगी। ठीक है, तो वो जाती है बाथरूम में, नहाने लगती है। जैसे ही जो दोकी है वो अपना सर तौलिए से पूछती है तो उसके सर पे बचे कुचे बाल भी जो है नहीं रहते, कुछ बाल नहीं रहते। वो रोने लगती है और वो फिर वो वापस जो है जाती है जब अपने घर की तरफ। उसको गाय है जो रास्ते में मिलती है, गाय उसको सींग मारती है, मेहंदी उसको कांटे चुभोती है। तो जब वो घर पहुँचती है तो उसको पता चल जाता है कि भाई मेरे जो कर्म है उनका ये फल है। और बेसिकली इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आपको अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए। तो ये थी बेसिकली कहानी एक की दोकी की। तो ये कुछ 15 चैप्टर्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, दोनों वीडियोस को मिला करके। क्लास सेकंड है, क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। तो आई होप अगर आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो है तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।